मैथ्स क्लासेस मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये एपी सीरीज दी हुई है, जो बॉक्सेस है इनमें कोई टर्म मिस है तो वो टर्म मिसिंग टर्म हमने पता करनी है, राइट। सबसे पहले बेटा जो टर्म्स है इनको हम काउंट करेंगे। A1 A2 A3 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो यहाँ पर हमारी कौन सी टर्म मिसिंग है? सेकेंड टर्म। हमें दिया क्या हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2। और नाउ 26 कौन सी टर्म दी हुई है? थर्ड टर्म। 1 2 और 3, इसका मतलब थर्ड टर्म हमें कितनी दे दी? 26, राइट। बेटा अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो जनरल टर्म है, वैसे तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। बेटा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर d के साथ कितना नंबर लगेगा? n माइनस 1 मीन्स जो उसके जैसे अगर 3 लगा है तो यहाँ पर डी के साथ कितना आ जाएगा? 2। अगर 4 है यहाँ पर तो यहाँ पर डी के साथ कितना आ जाएगा? 3। मीन्स उससे एक कम लगाना है, राइट। अभी हमारे पास n के जगह पर कितना दिया हुआ है? 3। सो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, राइट। अगर हम यहाँ पर a3 की जगह n के जगह पर 3 पुट कर दे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2d आ गया ना। इसका मतलब जो यहाँ पर दी हुई है उससे एक कम हमने d के साथ लगा देने हैं, ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब क्या करना है बेटा, ये एक इसमें जो जो वैल्यूज दी हुई है वो पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2। सो a की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? 2। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d किसके इक्वल आ जाएगा? 26 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 24। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12, राइट। अब हमने पता क्या करना है बेटा? a2 क्या पता करना है? a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? a2 को कैसे लिख सकते हैं? जैसे a3 को a प्लस 2d लिखा था, a2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1d, और सिंपल d भी लिख सकते हो आप, राइट। तो बेटा यहाँ पर a2 किसके इक्वल आ गया? a की वैल्यू कितनी थी? 2, और d की वैल्यू कितनी आई है? 12। सो हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 12। इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 14। दैट इज अवर आंसर। मीन जो मिसिंग टर्म थे वो कितनी है? 14, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, अब देखिए काउंट करनी है। सबसे पहले टर्म्स काउंट करनी है, 1 2 3 और 4। हमें क्या क्या दिया हुआ है? सेकेंड टर्म दी हुई है और फोर्थ टर्म। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म कितनी है? 3 दी हुई है, राइट। तो बेटा अभी हमने क्या करना है? a2 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 1d कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 1d इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। इसी तरह से a4 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, राइट। अब हमारे पास बेटा दो इक्वेशंस बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बेटा? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करेंगे। राइट साइड में से राइट साइड, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड। जब माइनस करेंगे तो बेटा साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, राइट। a प्लस 3d माइनस a माइनस 1d इज इक्वल टू
-10। ए के साथ ए कैंसिल हो गई तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 2d इज इक्वल टू -10। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -10/2 दैट इज इक्वल टू -5, राइट। अब हमने फर्स्ट टर्म पता करनी थी, फर्स्ट टर्म करने के लिए क्या निकालना है, ए निकालना है। तो d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन 1, राइट। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस का 5 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। सो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई, 18। बट अभी हमने कौन सी टर्म पता करनी है, a3। बेटा a3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d, राइट। यही लिख सकते हैं ना a3 को। अब a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 18। और d की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी निकाले थे, -5। सो -5 पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, 18, 2 5 का 10, -10 दैट इज इक्वल टू 8, राइट। दिस वन इज अवर आंसर। क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 फर्स्ट टर्म, कितनी टर्म्स दी है, सबसे पहले काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4। टोटल टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स। सो हमें दिया क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए हमें दी हुई है 5, 1 2 3 4 और फोर्थ टर्म दी हुई है, राइट। कितनी, 9 इंटू 1/2। इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19, 19/2, राइट। अब बेटा क्या करना है, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड और थर्ड टर्म। हमें दिया क्या हुआ है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, राइट। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 5, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। बेटा सबसे पहले कोशिश करो भी हमें a और d की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लें, ठीक है। इसके लिए जो भी दिया हो उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व हो जाएगा। 3d इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करेंगे हम, बटरफ्लाई मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हैं। 19 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से माइनस किया तो कितना आ गया, 9/2। और d की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 इंटू 1/3। इसके टेबल पर 9 कट किया तो कितना आ गया, 3। सो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2। अब हमने बेटा क्या निकालना है, a3। सबसे पहले a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस 1d, राइट। a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू कितनी है, 3/2। इसे सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 13/2, राइट। अब हमने क्या निकालना है, a3, a प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 कितने के इक्वल आ गया, 8 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, -4 और सिक्स टर्म दी हुई है, किसके इक्वल, 6 के, राइट। तो हमने बेटा क्या करना है, 6 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 के, राइट। a की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 6, माइनस का 4 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमने क्या पता करना है बेटा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस 1d और d, राइट।
ए की वैल्यू कितनी है -4, डी की कितनी आई है 2। सो हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा -2। सेम A3 थर्ड टर्म a प्लस 2d, राइट। ए की वैल्यू -4 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी आई थी 2। सो 2 पुट कर दिए तो हमारे पास कितना आ गया 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने बेटा क्या करना है A4 पता करना है। A4 मीन्स a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू -4 + 3 इंटू 2 -4 + 6 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। और फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगी बेटा a प्लस 4d, राइट। a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, -4 4 2 का 8, -4 + 8 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो मिसिंग टर्म्स है वो कौन कौन सी हो गई -2, 0, 2 एंड 4, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है टर्म्स काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है, जिनमें से हमें सेकंड टर्म दी हुई है 38 के इक्वल और सिक्स्थ टर्म किसके इक्वल दी हुई है -22 के, राइट। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा a + 1d दैट इज इक्वल टू 38 और A6 को कैसे लिख सकते हैं a + 5d दैट इज इक्वल टू -22। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को हम एक और दो इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया बेटा -4d इज इक्वल टू 60 के, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 60 बाय -4 दैट इज इक्वल टू -15। अब हमने बेटा क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो d की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। a प्लस -15 दैट इज इक्वल टू -38, राइट। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 + 15 दैट इज इक्वल टू 53। अब हमने कौन सी टर्म पता करनी है बेटा थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म किसके इक्वल होते हैं बेटा a + 2d, a की वैल्यू कितनी आई है 53, d की वैल्यू कितनी थी -15, सो पुट कर दी तो इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा 53 - 30 दैट इज इक्वल टू 23। अब हमने निकालनी है बेटा a4, a4 मीन्स a + 3d, a की वैल्यू है 53 और d की वैल्यू कितनी आई थी -15, सो पुट कर दी 53, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, इसको माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 8, राइट। अब हमने निकालनी है a5 मीन्स फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मीन्स a + 4d, a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू -15 पुट कर दी, सो इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 15 4 का 60 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो कितना बच गया बेटा -7। सो हमारी जो मिसिंग टर्म थी वो कौन कौन सी आ गई बेटा, ये हमारे पास आई है सॉरी 53, थर्ड टर्म कितने के इक्वल है 23 के, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म -7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा में बेटा क्या दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, वो कहते हैं इस AP सीरीज में वो कौन सी टर्म मीन्स कौन सी टर्म 78 के इक्वल होगी, कौन सी टर्म, इसका मतलब हमने वो टर्म पता करनी है कौन से नंबर पे आती है जो 78 के इक्वल होगी, मीन्स n पता करनी है, हमें क्या पता करनी है n, और हमें दिया क्या हुआ है बेटा a किसके इक्वल है 3 के, d कैसे पता करते हैं
सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके मीन्स 5। और ये मान लेते हैं हम, ये लास्ट टर्म है, क्या है हमारे पास लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म दी हुई है हमारे पास, राइट 78 के इक्वल। और हमें पता है जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो बेटा किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 78। अब a और d की वैल्यू हमें दी हुई है वो पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 5, पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 5n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 78, राइट। 5n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 78। 5n किसके इक्वल आ गया बेटा, 78 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 60। n किसके इक्वल आ गया बेटा, 60 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 15। सो 15th जो टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, 78 की। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 15th, सॉरी बेटा 78 प्लस 2 क्या होता है 80, क्या होता है 80। 80 बाय 5 किसके इक्वल आ गया बेटा, 16 के। किसके इक्वल आ गया, 16 के। इसका मतलब 16th टर्म जो है हमारी वो किसके इक्वल होगी बेटा, 78, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपीज दी हुई है उनमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n पता करनी है। हमें दिया क्या हुआ है बेटा, ये जो एपी है वहां किस पे एंड हो रही है, 205 पे। इसका मतलब जो एंड टर्म है, लास्ट टर्म है और nth टर्म है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 205। क्या दिया हुआ है हमसे सबसे पहले ए दी हुई है, ए किसके इक्वल है 7 के मीन्स फर्स्ट टर्म। डी किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। और nth टर्म दी हुई है, nth टर्म किसके इक्वल दी हुई है हमें 205 मीन्स लास्ट टर्म दी हुई है हमें, ठीक है। तो बेटा इसे कैसे सॉल्व करना है, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं। nth टर्म हमें दी हुई है 205 के, nth टर्म मीन्स a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205, राइट। a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 6 इज इक्वल टू 205। 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205 के, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 205 के। 6n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 205 माइनस 1 के। सो 6n इज इक्वल टू 204 और n किसके इक्वल आ गया बेटा 204 बाय 6। अब इसको 6 के टेबल पर काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 3 का 18, 6 4 का 24 मीन्स n कितनी आ गई हमारे पास 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34, राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास 18 है, डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, राइट। बट ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में चेंज करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 प्लस 1 कितना हो गया 31 माइनस 18। अब इसको बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 18 2 का 36 बाय 2। सो हमारे पास क्या आ गया बेटा -5 बाय 2, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, क्या दिया हुआ है हमें लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स an हमें दी हुई है -47, राइट। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू -47। a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू कितनी है बेटा, n हमें पता करनी है, d की वैल्यू दी हुई है -5 बाय 2, वो पुट कर दे -47। अब ये प्लस का 18 है बेटा, दूसरी साइड में जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, -47 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -65, राइट।
अब ये -5/2 बेटा मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाके उल्ट जाएगा। मीन्स ये -5/2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2/-5, माइनस से माइनस कैंसल होगी, इसको काटा तो कितना आ गया 13, राइट। तो हमारे पास n-1 किसके इक्वल आ गए, 26 के, और n किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 26 + 1 दैट इज इक्वल टू 27। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27, राइट। इसके साथ जो बेटा हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक